नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी दंगल में। और कर्नाटक पे आज बातचीत होगी। एग्जिट पोल्स के सारे नतीजे आ चुके हैं, मतदान पूरा हो चुका है और उसमें जो तस्वीर निकल के आ रही है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरीके के आंकड़े अलग अलग पोल्स में निकल के आए हैं और कौन बाजी मारते हुए दिख रहा है, बीजेपी या कांग्रेस, और जेडीएस का रोल क्या होगा इसमें, इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अब तक के जो एग्जिट पोल्स आए हैं एक नज़र उस पर डालते हैं कि किसकी क्या स्थिति है और किस एग्जिट पोल में कौन सबसे आगे या बढ़त बना के चल रहा है। सी वोटर का पोल आप नजर डालिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 83 से 95 सीटों के मिलने का अनुमान है और कांग्रेस को 100 से 112 सीट मिल रही है, जेडीएस 21 से 29। तो यहाँ पे डेफिनेटली कांग्रेस को एज है और अच्छी खासी बढ़त यहाँ पे मिल रही है सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक। दूसरा एग्जिट पोल है पी मार्क का और यहां पे बराबरी जैसा कुछ दिख रहा है। बीजेपी को 85 से 100, कांग्रेस को 94 से 108 और जेडीएस 24 से 32। यहां पे भी कांग्रेस को अगर अपर साइड में आप लेके चलें तो 108 है, अच्छी खासी बढ़त है और वोट परसेंटेज भी 40 है, करीब 4% वोट ज्यादा है कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। पी मार्क के एग्जिट पोल का ये सर्वे निकल के आ रहा है। जन की बात में भारतीय जनता पार्टी को 94 से 117, बहुत लंबी रेंज दी है इन्होंने, और कांग्रेस को 91 से 106, जेडीएस को 14 से 24। यहां पे जेडीएस का काफी नंबर कम कर दिए गए, लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है जन की बात के एग्जिट पोल में। इसके बाद आता है पोल स्ट्रैट। पोल स्ट्रैट में अगेन कांग्रेस 99 से 109, बढ़त है इनकी ज्यादा, बीजेपी 88 से 98 और जेडीएस 21 से 26। अन्य के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है पोल स्ट्रैट के एग्जिट पोल के मुताबिक। इसके बाद जी मेट्राइज का देखिए, यहां पे कांग्रेस को 103 से 118, यहां पे भी काफी लंबी रेंज यहां पे दी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 79 से 94 के बीच में है, जेडीएस 25 से 33। तो यहां पे भी कांग्रेस को डेफिनेटली बढ़त मिलती दिख रही है। अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जाने का अनुमान है जी मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक। ईटीजी एक और सर्वे आया, यहां पे कांग्रेस को 106 से 120 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को 78 से 92, जेडीएस 20 से 26 सीटें पा सकता है और अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो यहां पे भी कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। सीजीएस एक और एग्जिट पोल और इसमें बीजेपी को 114, कांग्रेस को 86 और जेडीएस को 21 सीटें मिलती हुई दिख रही है, 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। तो ये सीजीएस का एग्जिट पोल है। नेट अगर आप देखें तो बहुत सारे सर्वे के मुताबिक भी कांग्रेस को लगभग सारे पोल्स में एज मिलती दिख रही है। एक आध पोल अगर आप छोड़ दें तो ज्यादातर में कांग्रेस को बढ़त है एग्जिट पोल के मुताबिक और जेडीएस का परफॉर्मेंस लगभग हर एग्जिट पोल में एक ही जैसा आपको दिखेगा, यानी 20 से 30-35 के बीच में उनकी सीटें हैं और अन्य भी वही 2 से 4 के बीच में सिमट रहे हैं। यानी एक तरीके से कह सकते हैं आप कि ये कड़ा मुकाबला जो बीजेपी कांग्रेस है उसमें कांग्रेस को काफी तगड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है यहाँ पे एग्जिट पोल के मुताबिक। ध्यान रखिए ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल 13 मई को आएंगे, शनिवार के दिन नतीजे प्रदर्शित किए जाएंगे, लेकिन ये एग्जिट पोल है और ये भी अपनी अच्छी खासी एक कहानी हमारे सामने रखते हुए दिख रहे हैं। बातचीत इसी पे आज होगी, इसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि पहले जो दावे किए गए थे किसके दावे में कितना दम है और एग्जिट पोल किसको पसंद आ रहा है या कौन एग्जिट पोल से दुखी हो रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तोहिन सिन्हा जी हैं, प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता, नागराजन सुंदरम राजनीतिक विश्लेषक और सेफोलॉजिस्ट और विजय ग्रोवर वरिष्ठ पत्रकार बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। तोहिन सिन्हा जी, निराश है एग्जिट पोल देख के? नमस्ते नीरज जी, देखिए ये सारे एग्जिट पोल जो हैं बहुत ही सेफ प्ले करने का कोशिश कर रहे हैं। आप अगर देखें सब एक रेंज में सीमित हैं और ऐसा लग रहा है कि पिछले 10 दिन पहले जो इन्होंने एक मन बना लिया था उसके बाद ज्यादा मेहनत इन्होंने नहीं की है, या फिर जो है वो जो कहते हैं इंग्लिश में दे डोंट वांट टू स्टिक देयर नेक आउट। लेकिन तथ्य ये है कि आखिर के 10 दिन जो है हमारे लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गुजरात में जहां सब लोग जो है 130 से 135 सीटें दे रहे थे, केवल आखिर के 10 दिन में हमने उसे 150 से 155 में तब्दील किया। यही जो है बिहार के चुनाव में भी हुए थे 2 साल पहले और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी। तो लास्ट के जो 10 दिन होते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इस बार भी जिस तरह से हमने लास्ट के 10 दिन में
पूरे कैंपेन को मैनेज किया है, मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा असर लेकिन तुहिन एक बात देखिए, अभी नंबर अच्छे आ जाते तो आप कहते देखिए हमने तो पहले ही कहा था कि हमारी इतनी बढ़त होगी। अभी इस एग्जिट पोल में तो आखिरी समय तक के सारी चीजें कैप्चर हो रही ना सर। और गुजरात से कंपेयर मत कीजिए, गुजरात मोदी जी का होम टर्फ है, वहां की बात अलग है। मैंने 3-4 उदाहरण दिए। बिहार में भी जो है नजदीकी मामला माना जा रहा था, अंततः जीत हमारी हुई। उत्तर प्रदेश में अब 240-250 सीटें दे रहे थे, 262 से ऊपर सीटें आई। तो ये एक हमारा स्ट्रैटेजी होता है। आज से 1 महीने पहले जो है निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है हावी लग रही थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने कुछ गलतियां की और हम जो अपना बेस्ट कैंपेन होता है आखिर के 10 दिन तक 10 दिन के लिए रिजर्व रखते हैं। अब आप ये भी मानिए कि हमारा जो कैंपेन था वो बहुत लेयर्ड था। एक तरफ जहां मीडिया कंजम्पशन के लिए ये सारे विषय उठ रहे थे, बजरंग दल वाला विषय उठ रहा था, केरला स्टोरी वाला विषय उठ रहा था, वहीं जमीन पर जो थे हमारे कार्यकर्ता और जमीन पर जो हमारे कैंपेनर्स थे वो बात कर रहे थे अपर भद्रा सिंचाई योजना की, शुभ लग्न। सुनिए, तुहिन भाई अभी चुनाव खत्म हो गया सर, अब वो स्कीम गिनाने कोई फायदा नहीं है, मतदान हो चुका है, अब बदल नहीं सकता। तो मैं आपको 100 बात की एक बात कह देता हूं, आप खुश नहीं है, आप मान नहीं रहे, आप मतलब हमेशा की तरह कहेंगे 41 से 42% वोट शेयर के साथ हम 118 से 120 सीटें पा रहे हैं। ये मैं लिख के दे रहा हूं। दोबारा आपसे मुलाकात होगी शनिवार को और कितनी सीटें जो हैं लगभग तय है इस पर। 118 से 120 सीटें दावा कर रहे हैं तुहिन कि ये आएंगी और 40 से 41% वोट मिलेगा। 41 से 42%। 41 से 42, चलिए 41 से 42% वोट मिलेगा इनको। सुरेंद्र राजपूत जी, संतुष्ट हैं आप? एग्जिट पोल आपको दिखा रहे क्लियर फेवर है आपकी तरफ? नीरज भाई, हम सभी लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। चुनाव खत्म हो चुके हैं और एग्जिट पोल क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय ना पहले था ना अब है। हम तो 13 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और हमारी जो ग्राउंड से हमारे जो वर्कर्स हैं विभिन्न रीजनों से जो हमें बता रहे हैं वो हम उसकी बात कर सकते हैं। उसकी बात लब्बो-लुआब में ये है कि हम लोग 120 से 150 के बीच में हमारा अपना अंदाजा है। कोई 130 कह रहा है, कोई 140 कह रहा है, कुछ अति उत्साही लोग 150 भी कह रहे हैं। आप कितना कह रहे हैं? लेकिन हम तो इतना जरूर बता दें, ग्राउंड हम लोग क्लियर कट मेजोरिटी से कहीं ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं हम लोग। 114 में भी हो जिस तरीके से भी एग्जिट पोल हो, नहीं, मैंने कहा ना इससे कहीं ऊपर है। हम बहुत बड़े नजूमी नहीं है साहब, सेफोलॉजिस्ट नहीं है, हमें तो ये सब नहीं आता है। हम तो ग्राउंड की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी हम लोगों ने तुहिन सिन्हा की तरीके से या भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बहुत बड़ा खुलासा किया आपके चैनल पर, वो शायद आप ध्यान नहीं दिए हैं, मेरे ख्याल से ब्रेकिंग चला देनी चाहिए, कि मीडिया कंजम्पशन के लिए इन्होंने बजरंगबली का नाम लिया था। मीडिया कंजम्पशन के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे थे, ग्राउंड पे ये लोग नहीं कर रहे थे। आप देखिए चीजों को। ये मसला अभी जो तुहिन सिन्हा साहब ने आपके चैनल पे खुलासा किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया इस एग्जिट पोल के चक्कर में। तुहिन सिन्हा जी कैसे कह गए मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इन्होंने एक चीज जरूर कह दी कि मीडिया इनकी 2 स्ट्रेटेजी होती है। मीडिया कंजम्पशन के लिए सारी ध्रुवीकरण की बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। ग्राउंड पर ये कुछ और ही कर रहे होते हैं, पैसे बांट रहे होते हैं, दारू बांट रहे होते हैं या मुर्गे बांट रहे होते हैं, जैसा वीडियो में आया है। लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुके, हमने इस बात को कहते हैं। हाँ, हम इतना जरूर जानते हैं कि कर्नाटक की जनता ने चेंज के लिए वोट दिया, अपने बेटरमेंट के लिए वोट दिया। कर्नाटक की जनता का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और अगर हो सके हम आपसे भी ये गुजारिश करते हैं कि टोटल 6 बजे तक पोलिंग कितनी हो गई है ये मुझे अभी जानकारी नहीं है। 5 बजे तक की पोलिंग की मुझे जानकारी है, तो अगर 6 बजे तक की पोलिंग आप बता देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सुरेंद्र जी, मुझे बहुत तू मैं का नहीं। हाँ, नहीं समझ, मैं आपकी बात से, मेरे पास भी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो मैंने लास्ट देखा था वो 67% के आसपास बैठ रहा था। ये फाइनल फिगर नहीं, मेरे पास भी नहीं है, अभी थोड़ा समय आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। ऐसा लग रहा था कि इसके आसपास या इससे ऊपर भी जा सकता है, जो कि फाइनल काउंट में और ज़्यादा ऊपर हो सकता है, ऐसा लग रहा आंकड़ों के हिसाब से। तो ये बात थी तुहिन की और कांग्रेस की। अब मैं अपने मित्रों के पास चलता हूँ। नागराजन जी, एग्जिट पोल वही कह रहे हैं जो दुश्मन थोड़ी थे। अरे सर, आप तो ना मतलब तफरीक मूड में है क्या आज? मतलब देखिए, ये
तो हमारे जो पत्रकार की बिरादरी के लोग हैं ना, वो हमारे मित्र लोग हैं, हम लोग उनसे लिबर्टी ले सकते हैं सर। अरे सर आप लोग बड़े लोग, आप नेता लोग हैं सर, हम अपने दोस्तों के पास जा रहे हैं। नागराजन जी, एग्जिट पोल एकदम वही तस्वीर दिखा रहे हैं जो आप लोग ग्राउंड पे देख रहे थे, या इससे इतर कुछ और है? 122 140 तक तो नहीं जाएगा। मेरा अपना आकलन है ये त्रिशंकु विधानसभा की ओर ही बढ़ रहा है। ओके, हो सके लास्ट मिनट में कुछ चेंज हो गया, कांग्रेस को भी आगे जाने का मौका है, ये नहीं, क्योंकि और रही बात एग्जिट पोल का, पिछले बार 2018 में एक विश्वसनीय पोलिंग संस्था एजेंसी ने कर्नाटक की पोल गलत की है, उनका गलत निकला, क्योंकि कांग्रेस को वो 111 दे रहे थे, वो 80 में आके सिमट गए, मतलब 31 सीट ज्यादा, बीजेपी को कम दे रहे थे, वो 104 में पहुंच गए। एग्जिट पोल का कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कई विश्वसनीय संस्था भी ऐसे एग्जिट पोल तो कम से कम हाफ डजन या 10 सीट के अंदर उसका फर्क होना चाहिए। लेकिन नागराजन जी, ज्यादातर पोल ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस को ठीक ठाक बढ़त मिल चुकी है, मतलब एग्जिट पोल के मुताबिक, तो क्या सारे गलत हो जाएंगे क्या? संभावना, क्योंकि ये 4 महीने पहले कांग्रेस तो जीत रही थी, अपने आप जीत रही थी। कांग्रेस अपने वो कारनामों से ये सब हुआ है, कांग्रेस हार रही है, बीजेपी तो आगे बढ़ चुका है। 4 महीने 5 महीने पे तो बीजेपी को 60 सीट से भी नहीं मिल रहा था। मैं यहाँ तमिल यूट्यूब चैनल कहा था 60 भी नहीं मिलेगा उनको करके, लेकिन 60 से वो 90 तक पहुंच गए, 30 सीट को तो इजाफा किया है उन्होंने अभी। ये कांग्रेस को तो अपर हैंड है, मेरा जो अपना आकलन में दिया हूँ मेरा ट्विटर हैंडल पे, उसमें कांग्रेस को ही ज्यादा दिया हूँ। कितना दिया आपने कांग्रेस को? मैंने 99 दिया है, तो 107 तक जा सकते हैं। 99 से 107 कांग्रेस। बीजेपी कितना दिया? बीजेपी को 97 से 105 तक जा सकते हैं। अरे सर आपने तो फंसा दिया, ये क्या दोनों को बराबर दे दिया लगभग? नहीं। ये तो क्या मतलब, दोनों को आपने जो मेरा आकलन में जो आया है वही देना है ना। हाँ, नहीं वो सही बात है। बोलूं मैं? नहीं बिल्कुल सही। मेरे से वो बीजेपी लोग नाराज थे, ऐसा क्यों दिया आपने? बीजेपी को तो 130 मिल रहा है करके, वो तो हम तो पार्टी लोग नहीं है ना। हम ये नहीं कर। अच्छा, ग्रोवर जी की भी एक राय। ग्रोवर जी, एग्जिट पोल साफ दिखा रहे हैं कि बीजेपी जो है पिछड़ रही है, इसमें कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी मिलती हुई दिख रही है। ज्यादातर आप जितने भी पोल देखेंगे सब में वो जो 113 का मैजिक फिगर है उससे ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। सही है ये एग्जिट पोल जो बता रहे, तस्वीर यही थी बंगलौर की या पूरे कर्नाटक की? देखिए नीरज, यहाँ पर इन एग्जिट पोल्स ने मोर और लेस जो ग्राउंड रियलिटी है उसको प्रोजेक्ट किया है, लेकिन जो चीज मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि जो मुद्दे इस चुनाव के थे जो स्टिक ऑन करते दिख रहे हैं इस आंकड़ों के चलते हुए, वो ये है कि कहीं ना कहीं 40% करप्शन का जो एक आरोप था वो शायद कहीं पे स्टिक कर गया, और उसका ही ये नंबर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के बहुत प्रयास किए और प्रधानमंत्री ने खुद जिस तरह से एक ब्लिट्सक्रीग लॉन्च करके पार्टी की स्थिति सुधारने की कोशिश की यहाँ पर इतनी रैलीज करके और जो मैसिव रोड शोज करके, तो उसका भी कुछ बेनिफिट, जैसे नागराज जी भी बोल रहे थे कि 60 से 90 तक का अगर फिगर उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में बढ़ाया है, तो दैट इज प्राइमरली द क्रेडिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने की जो एंटी इनकम्बेंसी थी लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ, लोकल कैंडिडेट्स के खिलाफ, उसको कुछ हद तक डैमेज कंट्रोल करने से रोका है। लेकिन जो फिगर्स में एक चीज उभर के आ रही है कि कहीं ना कहीं कर्नाटक का मतदाता जो है जनता दल सेक्युलर से उसका मन उठ चुका है, जो कि एक रीजनल पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि हर ओपिनियन पोल, अगर आप एग्जिट पोल जो आप देखेंगे उसमें साफ तौर से जेडीएस जो है 20 से 25 तक लिमिटेड दिख रही है। हालांकि जब ग्राउंड रियलिटी हमने जो देखी थी, जो 2-3 कैंपेन मैंने कवर किए, एक देवेगौड़ा का और एक एच डी कुमारस्वामी का और एक निखिल का, उसमें साफ तौर से जो क्राउड वहां पर दिख रहा था वो क्राउड मतलब
जेडीएस में ये कहते हैं कि हमें खरीद के नहीं लाना पड़ता, हमें इकट्ठा नहीं करना पड़ता, खुद ब खुद लोग आते हैं। तो अगर वो जो क्राउड वहां पर था उसने अगर उस संख्या से मतदान नहीं किया है तो ये फिगर जो है जेडीएस के लिए चिंता का विषय दिख रहा है। तो कुछ हद तक ग्रोवर जी आता हूं दोबारा, एक और अपडेट दे दूं मैं, एक और राजपूत जी आपके लिए एक और अच्छी खबर। एक्सेस माई इंडिया 122 से 140 सीटें कांग्रेस को दे रही है, बीजेपी को 62 से 80। स्ट्राइक रेट इनका काफी अच्छा होता है। तो 122 से 140 का मतलब तो ये कि वेव है, क्योंकि ये मैजिक फिगर से काफी ऊपर है, जैसा कि भी राजपूत जी कह रहे थे। तो हिन एक और पोल आपके अगेंस्ट में, आप अभी भी कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जो लास्ट के 10 दिन में जो प्रभाव होता है हमारे कैंपेन का, मेरे ख्याल से आज से 10 साल बाद भी उस पर स्टडी जो है बहुत जरूरी होंगे। और मुझे आज भी, मैं देखिए, मेरा जो राजपूत जी ने मेरे बात का जो एक गलत तात्पर्य निकाला, मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि जब जब कांग्रेस जो है देश हित के विरुद्ध बात करेगी, जो उन्होंने एक तरह से पीएफआई का एक इक्विवेलेंस बजरंग दल के साथ जोड़कर किया और तुष्टीकरण की राजनीति करेगी, तब हम उनका करारा जवाब देंगे। लेकिन विकास जो है हमारा हमेशा से प्रथम मुद्दा रहा है, और आज भी जो एक प्रत्यक्ष तौर पर लोग अपने जीवन में परिवर्तन देख रहे हैं, वो उसके आधार पर वोट देंगे। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी निश्चित तौर पर एक फैक्टर था, लेकिन जब आप दूसरी ओर डी शिव कुमार को देखते हैं, जब आप दूसरी ओर सिद्धारमैया जी को देखते हैं, कम से कम 6-8 वीडियोस हैं दोनों के जहां अपने कार्यकर्ता को पीट रहे हैं ये लोग। तो क्या कोई तुलना है भाजपा के नेताओं और उनके बीच में? नहीं, ठीक है। अब ये पता नहीं ये कैप्चर हुआ कि नहीं हुआ। हम तो आज इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि एग्जिट पोल हमारे सामने, और हम मान के चलते हैं कि नतीजे ऐसे। बिल्कुल ये एकदम इसका स्पष्ट बात है कि एग्जैक्ट नहीं है, नतीजे नहीं है, एग्जिट पोल है, ये अनुमान है ये, लेकिन ज्यादातर अनुमान है। राजपूत जी, एक कमेंट आपका, 122 से 140। मैं तो कह रहा हूं, मैंने तो पहले से कहा कि भाई मेरा जो है एग्जिट पोल पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन हाँ, हमारी जो अपनी ग्राउंड रियलिटी की सूचना है वो हम कहीं 120, 130, 140 से ऊपर जाने की हमारी संभावना है, ऐसा मैंने बहुत विनम्रता पूर्वक कहा। अभी जैसे तुहिन भाई ने बात कही, अब चूंकि अब ये इस समय हार्डली तूतू मैमे का वक्त नहीं रहा। तुहिन भाई, आपको भी शर्म आनी चाहिए कि कांग्रेस को आप देश विरोधी बात कहते हैं, ये गलत बात है। कांग्रेस ने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं, पूरी झीरम घाटी में कांग्रेस पार्टी पूरी मारी गई थी। आपको क्या एक नेता आपके उंगली नहीं कटी, इधर उधर की, ना देशद्रोही आप है ना देशद्रोही हम है, ये सब कहना बंद कीजिए। पढ़े लिखों के मुंह से अच्छा नहीं लगता है, ये सब संबित पात्रा टाइप के लोगों के लिए रहने दीजिए। दूसरी बात मैं जो आपसे कह रहा हूं, कर्नाटक वो राज्य है नीरज भाई जी, कर्नाटक वो राज्य है तुहिन भाई, याद रखिएगा, जहां से मायावी रावण के शासन का भी अंत हुआ था। किष्किंधा पर्वत पर पहली बार प्रभु श्री राम और प्रभु बजरंगबली मिले थे, और मायावी शासन का अंत आज भी। अब आप भी तो वही ध्यान दीजिए, और जो गलत बोले, मैंने क्या कहा, आप मेरी बात को समझिए। आप एक बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं। जब प्रियंका गांधी कहती है कि टेररिज्म एक विषय नहीं है, आपको याद होगा कि पिछले जून जुलाई में कम से कम 10 लोगों की टारगेटेड किलिंग्स हुई थी पूरे देश में, जिसमें 40-50% कर्नाटक के थे। प्रवीण नेतारू की हत्या, निर्मम हत्या जो है पीएफआई ने की थी। और जब आप पीएफआई की तुलना उस संगठन के साथ करते हैं, उस संगठन के साथ करते हैं जो उनके परिवार को तुहिन अब मैंने कहा ना कि कहीं आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिसका हम विरोध करेंगे, और वो देश हित में नहीं है। तुहिन सुनो ना, अभी थोड़ा सा इस वाली चर्चा को रोकते हैं यहाँ पे। हर्षवर्धन जी, मुझे जवाब देने दीजिए, वरना गलत संदेश। अरे गलत संदेश, मैं आपके पास आऊंगा तो आप जवाब दीजिएगा ना। अभी एक पत्रकार हमें बैठे, उनसे हमने बात की, सिर्फ 5 सेकंड मुझे दे दीजिएगा। बोलिए सर। नहीं, मैंने तो जवाब ही नहीं सर, मैं तो बोले, जैसे तुहिन बोलने लगे मैं चुप हो गया। अरे आपने भी तो मायावी और पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दिया था। नहीं, कहा तो अपनी बारी में कहा ना सर। हाँ, नहीं तो मैं आपकी बारी में आऊंगा। तो राजपूत जी रुकिए ना, आज अभी थोड़ा रुकिए 1 मिनट सर। 5 सेकंड दे दीजिए। तो बोलो ना, 5 सेकंड तो ऐसे बोलते बोलते हो जाएंगे। बोलो 5 सेकंड दिया आपको, चलो बोलो आप। जी। तो हाँ, तो पीएफआई को सबसे पहले बैन करने का समर्थन हम ही ने किया। 14-15 से लगातार हम केंद्र सरकार से मांग करते आ रहे हैं तुहिन जी कि पीएफआई पर राजनीति मत कीजिए। अरे दोबारा से बैन को सांस्कृतिक संगठन आपने बताया था, हमने नहीं बताया था।
आप लोग इधर उधर की बात क्यों करते हैं? और जो हुड़दंग करेगा, राजपूत जी, जो पांच गंदा काम सेकंड हो गए, करेगा 5 सेकंड, जबलपुर राजपूत जी, की जो हमारा 5 सेकंड। कांग्रेस दफ्तर को तोड़ा है, उसको क्या आप सही मानते हैं? राजपूत वो जी, आतंकी 5 घटना सेकंड नहीं है। हो गए। एसडीपीआई के साथ अलायंस तो 5 सेकंड हो गए सर। अपने घोषणा पत्र में आपने लिखा है दोबारा आप उसको बैन करेंगे, उसमें उस बहस में नहीं जाते। हर्षवर्धन त्रिपाठी, नंबर एग्जिट पोल के, ज्यादातर एग्जिट पोल कांग्रेस की स्पष्ट बढ़त दिखा रहे हैं। क्या वर्क कर रहा है उनके पक्ष में, क्या नहीं कर रहा आपके हिसाब से? अगर इसको मान लेते थोड़ी देर के लिए यही नतीजे हैं तो? देखिए नीरज जी सर, सबसे पहले तो ये कि मेरा अपना ये मानना है, और जो इतिहास भी रहा है, कि ओपिनियन पोल तो बहुत डिफर करता है, लेकिन एग्जिट पोल बहुत, मतलब जिसको कहें कि उसकी दशा दिशा संकेत लगभग एकदम ठीक होते हैं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के चुनाव में बढ़त पर थी, ये पहले दिन से तय था। आखिरी समय में एक तरह से कहें कि जब पीएफआई के साथ बजरंग दल को प्रतिबंधित करने की बात कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में की, और जो कांग्रेस के नेता मानते हैं, वो टीवी पर नहीं बोलेंगे, लेकिन वो ये मानते हैं कि उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जेडीएस अगर उसी तरह से जिंदा रहेगी राजनीतिक तौर पर, तो कांग्रेस कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाएगी। यानी भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस 3 ब्लॉक रहेंगे, हंग असेंबली होगी, कुमार स्वामी जी मुस्कुराते हुए बैठे रहेंगे, चाहे 20 विधायक हो चाहे 35 विधायक हो। कांग्रेस ने एक तय करके जो मुस्लिम मतदाता समूह है, जो उसके लिए बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि ये सिर्फ कर्नाटक का मसला नहीं है, मैं इसको 2024 के चुनावों के तौर पर देख रहा हूं, और अभी भले ही कांग्रेस के नेता टीवी पर इसे नहीं मानेंगे, लेकिन कर्नाटक के चुनाव ने कांग्रेस को नई उम्मीद 24 के लिए दिखा दी है। अगर मुस्लिम मतदाता समूह पहले की तरह कांग्रेस पार्टी के पास आ गया, और मैं ये पूरी तरह से अभी एग्जिट पोल के आधार पर कह रहा हूं, ये 2024 के लिए एक तरह से आप समझें कि यही सूत्र हो जाएगा। और इसने वर्क इसलिए भी किया कि आप अगर देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी एकदम बहुत क्लियर लाइन ली थी। हिजाब का मसला, टीपू सुल्तान का मसला, और फिर पीएफआई को बैन करना। पीएफआई और एसडीपीआई का कर्नाटक के मुस्लिम बहुल इलाकों में अच्छा खासा प्रभाव है। एसडीपीआई तो बाकायदा कांग्रेस के लिए कई बार बात करती दिखी है इस चुनाव में भी। वो कहती है कि 15 सीटों पर हम लड़ रहे हैं, लेकिन और जगहों पर हम कांग्रेस को जिताएंगे। मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर कांग्रेस को यह बड़ी सफलता मिली। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हुई, जिसे रेखांकित करना बहुत जरूरी है, कांग्रेस के जो दोनों लीडर्स हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, सबकी महत्वाकांक्षा होती है, भाजपा नेताओं की भी है, लेकिन कांग्रेस ने दोनों नेताओं की दरार बाहर आने नहीं दी, और दोनों नेता बीच बीच में, जिसको कहते हैं ना कि एक फील गुड वाले वीडियो जारी करते रहे, फोटो जारी करते रहे, एक दूसरे को बैज लगाते, एक दूसरे को मिलते, और ये वर्कर को अंतिम समय में, जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एकदम उल्टा करने से रोकता है। तो मुझे ये 2 सबसे बड़ी चीज दिखी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि चाहे वो बजरंग दल पर प्रतिबंध का घोषणा पत्र में हो, या फिर जो ट्वीट आया था कि संप्रभुता, वो दोनों ही कांग्रेस का बिना सोचा समझा बहुत खराब था। लेकिन अगर मुस्लिम वोट इतने मिल रहे हैं तो कहेंगे कि ठीक था जी। तो मुझे तो यही साफ साफ काम करता हुआ दिखता है, और मुझे एग्जिट पोल सही दिशा में जाते दिखते हैं। हो सकता है कि थोड़ी बहुत कांग्रेस रुक जाए या आगे निकल जाए। टुडेज चाणक्य का भी एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पे है। कांग्रेस को 120 सीटें, बीजेपी को 92, और जेडीएस यहां पे और नीचे सिमट गया, 12 सीटें मात्र मिलते हुए दिख रहे। तो जेडीएस तगड़े नुकसान में, जो हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहते थे, इस बार शायद वो मार्जिनलाइज्ड फील करेंगे। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा और समझना चाह रहा हूं नागराजन जी।